हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइन्थ की मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास नाइन्थ मैथ में वर्ग संख्याओं के दशमलव प्रसार हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। पहला चैप्टर है ना। पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में हम लोग क्या सीखेंगे सीखेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है ना। दो प्रकार की संख्याओं में इसको बांटा गया है ना। वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार की संख्याओं में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक को बोला गया परिमेय संख्याएं और दूसरे को बोला गया अपरिमेय संख्या, यानी इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो हम लोग समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है ना। इसकी पहले वाली वीडियो हम लोग देख चुके हैं ना, कि ऐसी संख्याएं जो किसके रूप में रहती हैं, पी बटे क्यू के रूप में रहती हैं, और जो बटे वाली संख्या होती है क्यू, ये जीरो के बराबर ना हो, है ना। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाती है ना। और जो यहाँ पी और क्यू होते हैं ना, कौन, पी और क्यू, ये किसमें बिलोंग करते हैं, जड़ में, है ना। जड़ से लिए गए, जड़ क्या है, पूर्णांक, है ना। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक से लिए गए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं, है ना। जो कि इसके रूप में होना चाहिए पी बटे क्यू के रूप में, और क्यू कभी भी जीरो बराबर ना हो। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है ना। परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं इधर। ठीक है। जैसे हो गया 1/2, 3/5, है ना, 7/12, है ना। ये संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं में हम लोग इसके दशमलव प्रसार समझेंगे, है ना। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है, दो रूप में होता है। कितने रूप में होता है, दो रूप में। कौन कौन से रूप में होता है, चलिए हम लोग इसको यहाँ समझते हैं, है ना, विस्तार से। तो इसके दो रूप होते हैं, है ना। जब हम लोग इसके क्या देखेंगे, दशमलव प्रसार, क्या देखेंगे, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो रूप में होता है। कितने रूप में होता है, दो रूप में होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना। पहला क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, है ना। ठीक है, ये वाला सा लगा देते हैं। ठीक है। ये पहला रूप होता है शांत दशमलव प्रसार, है ना। और दूसरा रूप कौन सा होता है, अशांत, है ना। क्या होता है, अशांत, अशांत। ये इसको अनवसानी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, अनवसानी। ठीक है। आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो रूप में होते हैं। कितने रूप में होते हैं, दो रूप में होते हैं। ठीक है ना। कितने रूप में, दो रूप में। एक तो पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत आवर्त दशमलव प्रसार। अशांत को हम लोग अनवसानी बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि शांत दशमलव प्रसार कब होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार कब होगा, है ना। देखो, जब परिमेय संख्याओं में हम लोग क्यों का भाग लगाएं तो हमको शेषफल क्या मिले, जीरो मिल जाए, है ना। जब क्या प्राप्त, हमको शेष जीरो प्राप्त होता है, तब कौन सा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, है ना। यहाँ लिख लेते हैं, जब शेष शून्य प्राप्त होता है, जीरो, है ना। जब शेष शून्य होता है, जब शेष शून्य हो जाता है ना, ऐसे लिख लेते हैं ना, जब शेष शून्य हो जाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो इधर हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग 1/2, ये है परिमेय संख्या, है ना। तो इसमें देखो, जब हम लोग दो का भाग लगाएंगे एक में, देखना हम इधर भाग लगा चेक कर लेते हैं। दो का भाग लगाएंगे एक में, तो दो का भाग देखो एक में तो जाएगा नहीं, है ना। तो हम लोग दशमलव लेंगे, पॉइंट, है ना। तो ये बनेगा 10, 2 पंचे 10, 5 बार में गया। ठीक है। ये जीरो, हमको शेष क्या मिल गया, इधर शेष हमको मिल गया, शून्य मिल गया, जीरो मिल गया, है ना। जब शेष जीरो मिल जाता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत दशमलव प्रसार। अब देखो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा, 0.0
5। अब ये आगे नहीं बढ़ रहा है ना, ये शांत होगा क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया है ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, इस संख्या का दशमलव प्रसार आ जाएगा 0.5 है ना। अब देखो ये आगे नहीं बढ़ रहा है ना, मतलब ये शांत है। ठीक है, एक ये स्थिति हो गई। दूसरी चीज ध्यान रखना कि जब ये क्यों है ना, ये ऐसा कब होगा, जब क्यों क्या है, हर है ना, क्या है, क्यों हर है ना, क्यों के अभाज्य गुणनखंड है ना, के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हो। ठीक है ना, जब हर क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में होता है, तब भी इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ठीक है ना, ये 2 स्थितियां ध्यान रखना। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखते हैं, इधर समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है ना, जैसे देखो इस एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 1/10 है ना, 1/10 ले लेते हैं, 3/10 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ क्यों कौन है, 10 है। जब हम लोग 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 गुणे 5 मिलेगा है ना। तो देखो ये किसके रूप में आ गया, 2 गुणे 5 के रूप में। अब इसमें घात क्या है, 1 है। अब घात कुछ भी हो सकती है, 1 2 0 5 जितनी भी घात हो सकती है ना, लेकिन इसके रूप में होना चाहिए, 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, तब इसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, शांत रहेगा। ठीक है ना, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे 1/2 ले लेते हैं है ना, वही वाला एग्जांपल है ना। तो देखो अब इसमें देखो क्या क्यों 2 गुणे 5 के रूप में है, हाँ बिल्कुल है ना। कैसे इसको देखो लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे 1/, अब देखो 2 की घात में 1 तो है लेकिन 5 वाला इसमें नहीं है, तो 5 वाले को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, 5 की घात से 0 कर देंगे, क्योंकि जब भी किसी संख्या की घात में 0 लगा रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो इसका मान 1 हो जाएगा है ना, सेम इसी प्रकार आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास दशमलव प्रसार इस प्रकार मिलेगा है ना, 0.5 आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है ना। क्यों में जो है, इसमें क्यों में कभी भी 2 और 5 के अलावा दूसरी संख्या यदि आ जाती है ना, तो उसमें ये नहीं होगा, ये वाला प्रसार नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो 2/15 लिख दिए है ना। अब देखो यहाँ क्यों के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 5 है। यहाँ 5 तो है लेकिन 3 आ गया है ना। जब भी 5 और 2 के अलावा, किसके 5 और 2 के अलावा क्यों में गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड में, तब इसके अलावा जब भी दूसरा आता है तो उसके गुणनखंड सॉरी दशमलव प्रसार इस प्रकार होंगे है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, यदि 2 गुणे 5 के रूप में आ जाता है तो दशमलव प्रसार शांत रहेगा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, अशांत अवार्य दशमलव प्रसार कब होगा है ना। तो देखो इसको हम लोग समझते हैं, जब शेष शून्य ना हो है ना, जब शेष शून्य नहीं होता है, जब शेष शून्य नहीं होता है तब इस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं ना। जैसे देखो इधर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे 1/3 है ना। आप देखो जब भी हम लोग एक में, सिंपल से उदाहरण हम लोग लिए हैं, ठीक है, हम लोग एक में 3 का भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या लेंगे, दशमलव पॉइंट लगाएंगे है ना। तो ये बनेगा 10, तो जब भी भाग लगाएंगे 10 में 3 का, 3 तरह का 9 आ जाएगा, घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा है ना। फिर भाग नहीं जाएगा है ना, तो इसको उतारेंगे, दशमलव बदले में 0 यहाँ ले लेंगे। ठीक है, 3 तरह का 9, इस प्रकार 3 आता जाएगा है ना। क्या आता जाएगा, 3। शेष कभी 0 नहीं हो रहा इसमें है ना। जब भी शेष कभी 0 ना हो है ना, तो इस प्रकार दशमलव प्रसार होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, देखो हम लोग लिख लेंगे यहाँ 0.3
तीन तीन आ जाएगा, जितनी बार अपन को लिखना हो तीन तीन अनंत बार जाएगा, है ना। कभी शेष इसमें जीरो नहीं होगा। जब कभी भी शेष जीरो ना हो तब किस प्रकार दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, है ना। ये देखो ना, शांत नहीं हो रहा, ये जाता ही जा रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, अशांत। और आवर्ती बोलते हैं क्योंकि इसमें वही संख्या बार बार आ रही है ना, तो इसको बोल देते हैं आवर्ती। अशांत को हम लोग अनावसान भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। और दूसरा एक और नियम इसको ध्यान रखिएगा कि जब, क्यों जानते हैं, क्यों क्या हुआ, हर, है ना, क्यों क्या है, हर, हर क्यों, है ना। इसके अभाज्य गुणनखंड, क्या, ये अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार, 2 की पावर n गुणे 5 पावर m के रूप में न हो, है ना, नहीं होता है, नहीं होता है ना। जब हर क्यों के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 पावर m के रूप में नहीं होता है, जब क्यों के अभाज्य गुणनखंड इसके रूप में नहीं होंगे तब भी इसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, सेम इसी प्रकार आएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल इधर देखे हैं ये, है ना। अब इसी में देख लो कि 1/7 ये 3 है, देख लो, है ना, 1/3 एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में देख लो, है ना। अब यहाँ देखो 3 के अभाज्य गुणनखंड, कौन, 3 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो ये क्या इसके रूप में है, नहीं है ना, इसके रूप में नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, सेम वही आएगा, है ना। इस प्रकार हम लोग बहुत सारी संख्याएं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 स्टेप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग समझ लें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, क्या देखते हैं, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो कि p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, है ना। जैसे कि देखो ये पाई हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई, है ना। और √2, √5, √3, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, है ना। और इसके दशमलव प्रसार किस प्रकार होते हैं, चलिए हम लोग इसको समझते हैं ना। हमारे बुक में क्या कि इसके बारे में ज्यादा बात मतलब हमारे बताया नहीं गया, है ना। सबसे ज्यादा हम लोग इसके बारे में बताया गया परिमेय संख्या के बारे में, है ना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसके दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा। देखो इसका दशमलव प्रसार हम लोग लिख लेते हैं, फिर समझते हैं, ठीक है ना। इन संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है, देखो दशमलव प्रसार अशांत, क्या, अशांत, शांत, इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी, क्या बोलते हैं, अनवसानी, अशांत, अनावर्ती, अनावर्ती, इन संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं ना। अशांत होंगे और संख्याएं रिपीट नहीं होंगी दोबारा, ठीक है ना, ये वाली संख्याओं में, है ना। तो हम लोग इसको थोड़ी से समझते हैं ना। अब देखो जैसे पाई है ना, पाई, इसका मान क्या होता है, इसका मान लगभग मान हमारे बुक में दिया 3.1415 ऐसे दिया है ना। इस प्रकार और बहुत सारी संख्याएं हमारे बुक में दिया है ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, कैसा है, अशांत है, अनंत तक जा रहा है, अनवसानी है, और संख्याएं रिपीट नहीं होंगी इसमें, ठीक है ना। इसलिए इसको बोला गया अनावर्ती। अनावर्ती मतलब होता है संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, संख्याएं दोबारा रिपीट नहीं होंगी। जैसे कि इसमें हो रही थी रिपीट, देखो ना, इसमें संख्या रिपीट हो रही थी, लेकिन इसमें संख्या रिपीट नहीं होंगी, है ना, पुनरावृत्ति नहीं होगी। और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, अब देखो √2 है ना, इस √2 के मान भी पॉइंट में आती है, दशमलव में आएंगे, और संख्याएं कभी भी रिपीट नहीं होंगे इसमें, है ना। और एग्जाम्पल अपन लोग लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं ना, अपने से एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना। जैसे देखो 0.1505
1 2, इतना ध्यान रखना कि संख्याएं कभी भी दोहरानी नहीं चाहिए, है ना। संख्याएं कभी भी दोहराए नहीं, है ना। कुछ भी आ जाए, है ना। संख्याएं रिपीट इस प्रकार ना हो, है ना। जैसे इसमें रिपीट हो रही थी, ठीक है ना, है ना। इस प्रकार रिपीट हो जाए चल जाएगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, देख लेते हैं इधर। ऐसे 7 हो गया, है ना। अब इसमें देखो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार नहीं होगा, ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार होगा, है ना। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें इस प्रकार दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। और हमारे बुक में यदि इस प्रकार बताया है कि पाई जो है इसका मान 22/7 है ना, तो ये निकटतम मान होता है ना। इसको ध्यान रखना कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या होता है, ये होता है परिमेय संख्या होती है ना। तो ये चीज को ध्यान रखना कि 22/7 क्या है, 22/7 अपरिमेय संख्या नहीं है परिमेय संख्या, है ना। वो निकटतम मान होता है, ठीक है ना। पाई जबकि क्या है, अपरिमेय संख्या, ये ऑब्जेक्टिव में पेपर में पूछता है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार होते हैं, अशांत होते हैं और अनावर्ती होते हैं ना, ठीक है। इस प्रकार इसमें संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। वीडियो रोक करके आप लोग इसे अपनी बुक में लिख सकते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद।